नमस्कार, मैं पुरुषोत्तम आर कांजानी, ऑकल्ट रिसर्चर और आपका होस्ट आप सबका स्वागत करता हूं आज के इस शो में, द स्टार साइन टॉक शो में। सबसे पहले मैं मनीष के मौर्य सर का स्वागत करना चाहता हूं, जिन्हें किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है। मनीष सर जाने माने एस्ट्रोन्यूमरोलॉजिस्ट और वह पिछले कई सालों से लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए केवल एक मिशन के साथ ऑकल्ट के इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है मनीष जी आपका। थैंक यू पुरुषोत्तम जी। स्वागत है और सभी मैं दर्शकों का। आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद भी करना चाहूंगा द स्टार साइन टॉक शो की इस पहल के लिए, जो कि न्यूमरोलॉजिक साइंस को पहचान दिलाने में मदद करेगा और जन जन तक पहुंचाने में भी मदद करेगा। और ये उनको भी बहुत हेल्प करेगा जो इस फील्ड में एक्टिव है और न्यूमरोलॉजी के स्टूडेंट है। एंड दिस विल हेल्प यू इनहांस देयर नॉलेज टू सर्व पीपल ऑल्सो। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच। जी सर, तो from today onward, we will discuss each number, and today we will talk about the number one. सर, नंबर वन के बारे में कुछ दर्शकों को बताएं सर। जी, आज से नंबर्स की कैरेक्टरिस्टिक हम लोग डिस्कस करेंगे और आज उसी सीरीज में नंबर एक के बारे में बात किया जाएगा। सो कोई भी जो 1, 10, 19 या 28 को बॉर्न है, या फिर जिसका साइकिक नंबर 1 है या डेस्टिनी नंबर 1 है, वो एक नंबर से रूल करते हैं। और उनके अंदर जो है, ये जो अब कैरेक्टरिस्टिक मैं बताऊंगा, जैसे कि बहुत ज्यादा अथॉरिटेटिव होते हैं, लीडरशिप क्वालिटी उनके अंदर बहुत अच्छी होती है। एक नंबर वाला हमेशा जो है लोगों को लीड करेगा। जी उसकी जो पर्सनालिटी है वो बहुत रॉयल होती है। जो इनके देखिए ये पॉजिटिव ट्रेट्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो रॉयल पर्सनालिटी होती है। कहीं भी रहेंगे, जैसे सन होता है ना, वो बादलों के पीछे नहीं रहता है। कहीं भी जब भी सन रहेगा, सन अपने एलिमेंट में रहेगा तो बहुत ज्यादा एनर्जी के साथ ग्लो करता है और क्लियरली विजिबल होता है। जी वैसे ही नंबर एक के जो लोग होते हैं, ये दे ग्लो विद एनर्जी। बहुत ज्यादा करेजियस होते हैं, एनर्जी बहुत ज्यादा होती है इनके अंदर। इनिशिएटिव, किसी भी चीजों को, कोई नया काम अगर शुरू करना है तो जी इनिशिएटिव बहुत अच्छा ले सकते हैं। इंडिविजुअलिटी होती है इनके अंदर, मतलब अपना, जैसे सन कभी भी अपना अस्तित्व नहीं छोड़ सकता है। ये लोग कभी भी अपने इंडिविजुअल जो नेचर है इनका, उसको कभी छोड़ नहीं सकते। भीड़ का हिस्सा बनना इनके लिए जो है बहुत मुश्किल होता है। विल पावर और डिटर्मिनेशन जो है इनकी बहुत बहुत स्ट्रांग होती है। कोई चीज अगर ठान ली तो उसको करके ही मानते हैं। अथॉरिटेटिव पर्सनालिटी होती है इनकी, बहुत ज्यादा अथॉरिटेटिव, बॉसी कभी कभी आप कह सकते हैं अगर नेगेटिव डायरेक्शन में जाता है तो। ऑलवेज वांट फ्रीडम, हमेशा इनको जो है फ्रीडम चाहिए। कभी भी लाइफ में जो है ये फ्रीडम की बात करते हैं। अगर इनको किसी 9 to 5 के जॉब में, जहाँ पे ये सेकंड फिडल की तरह अगर काम कर रहे हैं, तो ये काम तो करना है, मजबूरी है, कर सकते हैं, लेकिन कभी भी ये खुश नहीं रहेंगे उस चीज से। जी बहुत अच्छा इनका जो है मैनेजमेंट स्किल होता है। मैनेजमेंट स्किल जो इनकी क्वालिटी है मैनेजमेंट वाली, वो बहुत अच्छी होती है। और अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी भी जॉब में, या आप कह सकते हैं बिजनेस में, अगर ये लीडरशिप के पोजीशन पे होते हैं और इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि आपको ये काम करवा के लेना है, करना है, तो बहुत अच्छी इनकी परफॉर्मेंस होती है। अगर ये समझ लीजिए किसी सेकेंड रोल पे, थर्ड रोल पे अगर हैं, जी तो इनकी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं हो पाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो उनका लीडरशिप क्वालिटी है, जब इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है तब वो निखर के आती है। ठीक है। ओके नेगेटिव ट्रेड्स की अगर हम लोग बात कर लें, तो नेगेटिव में देखिए क्या होता है कि कभी कभी बहुत ज्यादा अथॉरिटेटिव हो जाते हैं। मतलब जो इनका नेचर है वो, मतलब एकदम ऐसा बॉसी जिसको कह सकते हैं, कि लोगों को साथ, एक होता है, एक लीडर होता है जो लोगों को साथ लेके चलता है, लोगों की जी सुनता है। एक लीडर होता है जो ये कहता है कि नहीं, मैंने ये कह दिया, मैंने ये, तुमको ऐसे ही करना है, यही होना चाहिए। ये वाली चीज कभी कभी इनके अंदर अगर बहुत ज्यादा अगर सन नेगेटिव हुआ, तो ये वाला नेचर इनके अंदर आ जाता है। जी सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, सिर्फ मैं, मेरी बात, मैं जो कह रहा हूँ, ये वाली चीज भी इनके अंदर बहुत ज्यादा होती है। और कभी कभी एडमेंट हो जाते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं ना, अड़ियल जिसको कह सकते हैं, जी जिद्दी। जी मतलब सामने वाले की बात नहीं सुनना, नहीं मानना, ये भी कभी कभी इनके नेगेटिव ट्रेड्स में आ जाता है।
तो इनके लिए जैसे मेरा एक प्रिकॉशन या सजेशन है जितने भी 1 नंबर वाले हैं, कि अपने ईगो पे इनको काम करना चाहिए, क्योंकि इनकी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो है इनका ईगो। ईगो। जो ये ईगो की वजह से जो ये लाइक सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं या एडमेंट हो जाते हैं, अगर ये अपने ईगो को कंट्रोल करे तो ये लाइफ में बहुत आगे बढ़ सकते हैं, बिकॉज दे आर रूल्ड बाय प्लैनेट सन, सन। और दे आर ब्लेस्ड। मतलब जितने भी डेट्स हम बात करें 1, 10, 19 एंड 28, 28 को अगर छोड़ दिया जाए जहां पे थोड़े से चैलेंजेस या वीक डेट ऑफ बर्थ है, 1, 10, 19 इज अ वेरी गुड डेट ऑफ बर्थ टू बी बॉर्न विद। सो अगर ये अपने ईगो को छोड़ दे तो इनकी लाइफ में बहुत अच्छी ब्लेसिंग है और ये लाइफ में बहुत अच्छा भी करते हैं। एक सजेशन और है इनके लिए कि देखिए, अगर आपका साइकिक या डेस्टिनी 8 नहीं है, ठीक है, तो फिर आप 1 नंबर को लाइक 1, 10, 19 एंड 28 जो ये डेट है, किसी भी मंथ की इस डेट पे अगर आप अपने काम करने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। स्पेशली इन डेट्स पे अगर आपको किसी को बिजनेस डील करनी है या आपका कुछ नया काम स्टार्ट करना है, पॉइंट इज लाइक ऑल द पर्सन born on 1 शुड ऑलवेज लुक टुवर्ड्स दीज डेट्स कि हमें कुछ नया काम करना है, कुछ नई चीज करनी है, किसी से बात करनी है, कोई बिजनेस डील करनी है, तो इन डेट्स पे अगर ये करने की कोशिश करेंगे तो उनको अच्छी सफलता मिलेगी। सो दिस इज ऑल अबाउट नंबर 1। बहुत अच्छी जानकारी दी सर आपने नंबर 1 के बारे में। और कुछ केस स्टडी जैसे कि बात की जाए यूक्रेन वॉर पे, तो सर आप क्या कहना चाहेंगे? यूक्रेन वार का थोड़ा सा हम लोगों ने न्यूमरोलॉजिकल सिग्निफिकेंस फाइंड आउट करने की कोशिश की है। जी। और जैसे कि हमेशा कहीं ना कहीं ये 4 और 8 नंबर जो है लोगों को परेशान करते हैं, यहाँ भी ये क्यूरियस केस ऑफ नंबर 4 और नंबर 8 जो है मुझे देखने को मिला। जी। बिकॉज ऑफ नंबर 4 एंड नंबर 8 ऐसे सर्कमस्टांसेस बने कि वो एक वॉर की सिचुएशन क्रिएट हुई। तो थोड़ा सा मैं डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। जैसे देखिए, यूक्रेन जो होता है ये 22 पे आता है, इसका नेम नंबर जो है 22 पे आता है। ओके। और यूक्रेन का जो इंडिपेंडेंस, यूक्रेन गॉट इंडिपेंडेंस ऑन 24th ऑफ अगस्त 1991। तो अगर हम इसकी एज देखें तो ये करेंटली यूक्रेन इज इन इज 31st ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस, जो कि अगेन नंबर 4 पे आता है। 4 हजार। अब 4 जो है यूक्रेन के लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट नंबर है, और 4 क्या है कि पॉजिटिव और नेगेटिव किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। अब यहाँ पे 31st ईयर में जैसे ही यूक्रेन आया, कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्शन बढ़ा। बट ये और एग्जेजरेट कैसे हो गया, इतना एक्सेलरेट कैसे हो गया कि कहीं वॉर की सिचुएशन क्रिएट हो गई। तो जी। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो प्रेसिडेंट हैं इनके यूक्रेन के, ओके। जेलेंस्की, वोलोदिमीर जेलेंस्की, इनकी इनके इनका थोड़ा एनालिसिस करके देखते हैं। तो इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 25 जनवरी 1978। तो राइट। इनका साइकिक नंबर 7 है, डेस्टिनी नंबर 6 है, और सनशाइन जो है इनका एक्वेरियस। देखिए अनदर नंबर 8 यहाँ पे आ गया। और पिछला जो साल था, पिछले साल में जेलेंस्की का पर्सनल ईयर 4 था, उनका रनिंग एज 8 था, अगेन 4 एंड 8 यहाँ पे आ गया। और सो बेसिकली पिछला जो साल था जेलेंस्की के लिए बहुत अच्छा नहीं था। नहीं एंड था। उनका जो नेम नंबर है वो भी नंबर 4 पे आता है। तो ये बहुत सारे 4 और 8 मिला के ऐसे एक ऐसा एक क्या कहते हैं इक्वेशन क्रिएट किया जहां पे इस तरीके का कॉन्ट्राडिक्शन आया। और जो इनका पर्सनल ईयर 4 और रनिंग एज जो इस तरीके से चल रहा है 8 पे, इसको हम लोग अपने उसमें स्टार साइन में ईयर ऑफ कॉजन बोलते हैं। तो इनका ईयर ऑफ कॉजन जो है कभी भी आएगा, तो किसी का भी अगर ईयर ऑफ कॉजन आया तो वो उन्हें हमेशा परेशानी या दिक्कत देके ही जाएगा। और दैट्स द रीजन ये चीजें हुई। अगर हम क्या कहते हैं रशिया का देख ले, रशिया के जो प्रेसिडेंट थे व्लादिमीर पुतिन, तो जी। इनका भी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 7 अक्टूबर 1952 है। साइकिक नंबर 7, डेस्टिनी नंबर 7। 2021 में इनका भी पर्सनल ईयर 4 चल रहा था, ठीक है। ओके। और इनका जो रनिंग एज है वो 70 है। बीइंग बोर्न ऑन नंबर 7, 70 इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट नंबर फॉर हिम। और जैसा कि इनका पर्सनल ईयर 4 चल रहा था, तो कहीं ना कहीं इनका जो है वो भी ईयर ऑफ कॉजन रनिंग था। एंड बिकॉज ऑफ दीज 4-5 सर्कमस्टांसेस, वो जो है सिचुएशन वैसी क्रिएट हुई जहां पे ये वॉर की स्थिति बन गई। जी। सर तो इसमें कोई डेट ऑफ वार की जो डेट है वो भी कुछ मायने रखती है, या उसका भी कुछ आप बताएं?
देखिए वॉर के डेट का जो मतलब एनालिसिस किया मैंने, तो उसमें यही समझ में आया कि अगर हम जो डेट है, वॉर जो स्टार्ट हुआ वो 24 फरवरी 2022 को स्टार्ट हुआ। अगर हम उस डेट का डेस्टिनी देखें तो वो कहीं ना कहीं 14 पे आता है। और अगर कैल्डियन न्यूमरोलॉजी से हम लोग देखें, 14 इज अ कंपाउंड नंबर, तो उस 14 कंपाउंड नंबर जो 5 के जितने भी ऑक्टेव हैं, जी 14 इज वन ऑफ द वीकेस्ट ऑक्टेव, जहां पे ये क्या कहता है कि ये रिप्रेजेंट करता है डेंजर फ्रॉम नेचुरल फोर्सेस। एंड इसके साथ साथ इस नंबर के साथ स्ट्रॉन्ग एलिमेंट ऑफ रिस्क और डेंजर डेंजर भी एसोसिएटेड होता है। ठीक है, ओके और अगर फ्यूचर इवेंट के साथ अगर इस नंबर को एसोसिएट करके देखें तो वो भी बहुत अच्छा नहीं माना गया है। एक चीज और जो निकल निकल के सामने आई कि अगर इनका हम जो पर्सनल ईयर आ रहा है, नाउ देयर पर्सनल ईयर 5 इज रनिंग। अगर आप पर्सनल ईयर का कंपाउंड नंबर देखेंगे तो वो भी कहीं ना कहीं 14 पे आता है। एंड बिकॉज ऑफ दीज, ये ऐसी एक सिचुएशन क्रिएट हुई कि 14 जो जिस दिन वो क्या कहते हैं आपका डेस्टिनी नंबर ऑफ डेट 14 आया, उस दिन ऐसी एक सिचुएशन क्रिएट हो गई जहां पे एनर्जी ऐसी क्रिएट हो गई कि ये वॉर वॉर की सिचुएशन बन गई। ओके। तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं फ्रीक्वेंसीज काम कर रही है और बहुत अच्छी तरीके से काम कर रही है। तो सर कुछ व्यूअर्स के क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं आज। अंकित अस्ताना जी ने पूछा है, गुड मॉर्निंग सर, आई एम फेसिंग टू मच ऑब्स्टेकल इन माय ऑल वर्क and in whole life also. Please suggest a good mobile number, some, and if required, then last three digit also. And my date of birth is 25/4/1987. ओके, सो अंकित अस्थाना जी, आपको जो है मोबाइल नंबर लेना चाहिए टोटल सम ऑफ वन। आप 37 ले सकते हैं, 46 ले सकते हैं, 55 ले सकते हैं। अगर 55 मिलता है तो वेल एंड गुड, या फिर 37 46 भी आप ले सकते हैं। आपको जो है 0248 ये इंडिविजुअल डिजिट में अवॉइड करना है। और अगर इंडिविजुअल डिजिट्स में आप 3 5 1 एंड 7 जो है ये ले सकते हैं, और जितनी बार इसको रिपीट करना चाहे आप रिपीट कर सकते जी। तो अंकित अस्थाना जी को आपका ने जवाब दिया है सर। तो सेकंड क्वेश्चन जो हमारे व्यूअर्स है यूट्यूब से है, पवन जी, पवन मरवादा जी। He saw your video in YouTube and he's asked the question that, can you tell me whether I have chance to settle abroad and in which year also? The date of birth is 3/9/1982, driver number 3, conductor number 5, planning to travel USA, UK, Canada, Germany and Australia sir. हैं। ओके, सो पवन जी देखिए, आपके लिए अभी थोड़ा समय अच्छा नहीं है। Okay. अगला साल मार्च के बाद थिंग्स विल चेंज, सिचुएशन विल चेंज। तो अगले साल मार्च के बाद चांसेस बहुत अच्छे रहेंगे। इस साल आप सारे जो भी मतलब जो भी आपको करना है, पेपर वर्क या जो भी कोशिश करना है, एप्लीकेशन करना है, वो सारी चीजें आप कर सकते हैं। अगला साल जब आएगा तो चांसेस बहुत अच्छे हैं आफ्टर मार्च। आप एक जेड और क्रिस्टल का ब्रेसलेट आता है, ये इस तरीके का एक ब्रेसलेट होता है जेड एंड क्रिस्टल का, आप ये पहनिए, ये भी आपको बहुत हेल्प करेगा। एंड होपफुली अगले साल इफ थिंग्स आर ऑल गुड, आप डेफिनेटली आपका जो डिजायर है या एम्बिशन है वो डेफिनेटली फुलफिल हो सकता है। जी, थैंक यू फॉर द सजेशन सर। और व्यूअर्स को बता दूं कि अब इस टॉक शो से आज सीजन 1 का 5th एपिसोड हम शूट कर रहे हैं। तो सर प्लीज आप बताएं क्या खुशखबरी है व्यूअर्स के लिए। तो हम लोगों ने अब डिसाइड किया है कि फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स वी विल स्टार्ट अ क्विज इन द टॉक शो। और क्वेश्चन टॉक शो के लास्ट में एक क्विज का क्वेश्चन डाला जाएगा। जो भी व्यूअर्स, जो भी दर्शक हैं, वो जो भी देख रहे हैं, वो यूट्यूब में वीडियो के नीचे अपना आंसर कमेंट में डाल सकते हैं। आपको चैनल जो है सब्सक्राइब करना है और आपको आंसर डालना है। जी इन नेक्स्ट टॉक शो नेक्स्ट वीक में हम लोग वो व्यूअर जो भी जिन लोगों ने भी आंसर दिया है और चैनल सब्सक्राइब किया है, उनको फिर उसमें से कोई एक लकी विनर डिसाइड करेंगे, और उसके लिए गिफ्ट रहेगा। टीम विल टीम विल कांटेक्ट यू। आपको जो भी जिस भी व्यूअर का नाम लिखा जाएगा वो डायरेक्टली जो है पुरुषोत्तम जी से कांटेक्ट कर सकते हैं, और फिर आपका एड्रेस देके पुरुषोत्तम जी गिफ्ट जो है आपको शिप कर दिया करेंगे। जी। तो आज का क्वेश्चन सर आप पूछ रहे हैं या जैसा आदेश करें, या मैं बोल दूं? फर्स्ट क्विज है, आप ही पूछ लीजिए सर।
ठीक है, हम लोगों ने स्टार्ट करने के लिए वी आर स्टार्टिंग विद अ वेरी सिंपल क्वेश्चन बिकॉज वी अंडरस्टैंड देयर आर लॉट ऑफ व्यूअर्स जिनके लिए ये चीजें भी नहीं होंगी, क्या कहते हैं, बिल्कुल लाइक, सो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम अ वेरी बेसिक क्वेश्चन कि अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ 13 फरवरी 1983 है, तो उनका साइकिक और डेस्टिनी नंबर क्या है? अगर किसी का, आई विल रिपीट द क्वेश्चन, अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ 13 फरवरी 1983 है तो उनका साइकिक और डेस्टिनी नंबर क्या होगा? ये क्वेश्चन का आंसर जो है आप YouTube के इस वीडियो के कमेंट में डालिए along with your name and we will choose a lucky winner, और जिसका भी नाम अगले एपिसोड में उस लकी विनर का नाम हम लोग अनाउंस करेंगे। and once we announce your name under the comment, under your comment we will also put our phone number to reach out to us, और जब आप हमें reach out करेंगे then you know we will like take your address and everything and we will ship your gift। जिनको साइकिक डेस्टिनी नंबर निकालना नहीं आता है, अगर आप हम लोग का एपिसोड नंबर 3 देखेंगे वहां पे आपको साइकिक और डेस्टिनी नंबर निकालना सिखाया गया है, वो देख के आप साइकिक और डेस्टिनी नंबर निकालिए और यूट्यूब के इस वीडियो के नीचे कमेंट करिए। आपको सिर्फ करना है मनीष के मौर्य नाम से जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करना है और एक सिंपल से क्वेश्चन का आंसर देना है। 13 फरवरी 1983 को अगर किसी का जन्म हुआ है तो उसका साइकिक और डेस्टिनी क्या होगा? अगर आप बिगिनर हैं, अगर आप नहीं जानते हैं तो प्लीज हमारा एपिसोड 3 देखिए और आप इसका आंसर जान जाएंगे। जो भी आंसर करेक्ट होंगे उनमें से एक लकी विनर को चुना जाएगा और उन्हें श्योरली एक गिफ्ट दिया जाएगा। गिफ्ट कुछ भी हो सकता है और आपको बहुत मजा आने वाला है। बने रहिए हमारे साथ द स्टार साइन टॉक शो में। एंड मनीष के मौर्य जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत ही अच्छा। थैंक यू, सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू पुरुषोत्तम जी। थैंक यू मनीष, थैंक यू viewers, stay tuned with us, the Star Sign Talk Show। थैंक यू। थैंक यू, बाय बाय।